कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? मान्यवर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने सिर्फ 4% आबादी भूखंड के मुद्दे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मुद्दे को लेकर के हम बहुत पॉजिटिव हो गए। समस्त क्षेत्र के लोग, किसान हमारे साथ है सभी, और हम सब एक साथ होकर के इस लड़ाई को इस तरीका से हम लड़ेंगे कि या तो मिलेगा या हम कुर्बानी भी देंगे, हम जेल भी जाएंगे। लेकिन अब की बार लड़ाई आर पार होगी। या तो प्राधिकरण हमारी मांग ऐसे ही मान ले, हमारे हक को दे दे जो हमारे अधिकार है, लेकिन इस बात को हम अब की बार कह रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं मजबूती से कि 4% आबादी भूखंड को समस्त क्षेत्र के लिए लेकर ही उठेंगे, छोड़ने वाले नहीं किसी कीमत पे, चाहे जेल जाए चाहे कुर्बानी हो, कुछ भी हो। अगर समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आर पार की लड़ाई रहेगी। और हम सभी क्षेत्र के लोग जागरूक हो चुके हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं किसी भी तरीका से। न इसमें कोई दलाली चलेगी, न इसमें कोई बिकेगा, कुछ नहीं, इंसाफ की लड़ाई होगी। महापंचायत की कोई डेट निश्चित की? महापंचायत की जो हमारी तैयारी है, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो 1 मई के और 10 मई के बीच हम कभी भी कर सकते हैं। कितने लोग प्रभावित हैं इससे, कितने गांवों का मामला? 20,000 परिवार है और 1.5 लाख किसान है जो प्रभावित है। जिनको 4% आबादी भूखंड नहीं मिला है वो 20,000 परिवार है और 1.5 लाख किसान है। और करीब इनको अरबों, कई अरब का तो डेवलपमेंट चार्ज मिलेगा, पता नहीं है क्यों सो रहे हैं। किसान को फ्री में थोड़ी ले रहा है, उसको चार्ज भी तो देने को तैयार है। तो मान्यवर, हमारी यही लड़ाई है। हम किसी भी सूरत में दोबारा भी मैं कह रहा हूं, इस मुद्दे को किसी भी तरीका से हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई आर पार की होगी। आप देखिए, धन्यवाद। मैं आपको अवगत करा दूं, 39 गांव गजराज पटवारी में थे और 5 गांव शेष रह गए, सिरसा, घंगोला, रामपुर, थापखेड़ और हजरतपुर। वो मैंने माननीय सीओ साहब जो रमाराम है तत्कालीन, उनसे बोर्ड में पास कराई और उन्होंने ये वादा भी किया कि हम 64 भी देंगे और 10% भूखंड भी देंगे। गजराज पटवारी में 21/10/2011 में जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किए, उसमें एक लाइन लिख दी है कि जो किसान कोर्ट आए हैं उनको 10% भूखंड दिया जाए और जो नहीं आए हैं उनको अपने विवेक पे उनका समाधान कर दिया जाए। ये है उसमें आदेश में। और उस विवेक के को देखते हुए इन्होंने कुछ किसानों को भूखंड दिए, जिसका मेरे पास प्रमाण है। एक जगराम पुत्र नौरंग, हैबतपुर गढ़ी, उनको 10% दे दिए, वो कोर्ट ही नहीं गई। रगराज पुत्र भरता, उनको भी भूखंड दे दी गई, वो भी कोर्ट नहीं गई। उनका केवल एक बेटा गया, लेकिन उनको भूखंड सभी को दे दी गई 2013 में। मान्यवर, उसकी मृत्यु, रगराज पुत्र भरता की मृत्यु 2009 में हो चुकी है और भूखंड अलॉट करा 2013 में। तो इन्होंने उस पॉलिसी पे समाधान करके बोर्ड में पास करके पॉलिसी के तहत उन्हें संज्ञान में दिया भी है, लेकिन उसके बाद फिर सारे जो किसान हमारे समस्त क्षेत्र के 10% से आज भी वंचित है। कितने किसानों को प्रदान किए थे? 44 सर, 20,000 तो परिवार हैं और 1.5 लाख किसान है। अब ये बार मीटिंग हुई है, आश्वासन ही देते रहे। 2025 में गुड फ्राइडे के दिन, छुट्टी के दिन, माननीय विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में माननीय सीओ साहब भी थे, रवि कुमार एनजी भी, उनके सामने मैंने इस बिंदु को रखा। तो माननीय विधायक जी का ये कहना कि ये तो शासन से ही निरस्त हो गया 10% आबादी भूखंड, लेकिन बोर्ड से पास हो गया। अब शासन से निरस्त हो गया या ना हुआ, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे समस्त क्षेत्र के किसानों को ले जाकर के, तब हम देखेंगे निरस्त तक नहीं है। चले गए, मुआवजा मिला किसान को 640 रुपए, 42 रुपए, और डेवलपमेंट चार्ज 2700 रुपए पर मीटर का। उसके बाद भी वो चीज आई नहीं। अभी तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसानों को, ग्रेटर नोएडा के किसानों को भूखंड नहीं मिला। आप देखो, हर गांव में कम से कम भी 30% लोग और 30 से 50% लोग वंचित हैं इनसे भी, इन योजनाओं से भी।